इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में दयानंद साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी में? सिंधु। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सबसे प्राचीन बंदरगाह। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टिन का। हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा के प्रमाण मिले? मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता के किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले? पीपल के। कालीबंगा कहाँ स्थित? राजस्थान। घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से किसका महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है? जुते हुए खेत का। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार। हड़प्पा किस फसल से परिचित थे? गेहूं और जौ। कपास के प्रयोग का प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विदेशी व्यापारिक संबंध किससे थे? मेसोपोटामिया से। हड़प्पा सभ्यता के घरों की मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? पक्की ईंटें। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? सुनियोजित। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की व्यवस्था कैसी थी? विकसित भूमिगत नालियाँ। चनहौदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? मन के बनाने के लिए। राखी गढ़ी किस राज्य में? हरियाणा में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। सामवेद का मुख्य संबंध संगीत से। यजुर्वेद का मुख्य संबंध यज्ञ से। वेदों की संख्या 4। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृति। ऋग्वेदिक आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया? सिंधु। ऋग्वेद में नदियों की माता किसे कहा? सिंधु को। ऋग्वेदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्था कौन थी? सभा और समिति। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। ऋग्वेदिक समाज के परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता? कुलप। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। 4 वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम कौन थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान। उपनिषद को किस नाम से जाना जाता? वेदांत। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख क्षेत्र क्या था? सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र का क्या अर्थ है? 7 नदियों का क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में कौन से बड़े राज्य विकसित हुए? कुरु और पंचाल। वैदिक समाज में निष्क क्या था? आभूषण। वैदिक काल में बलि क्या थी? राजा को दिया जाने वाला कर। वैदिक काल में विवाह का सामान्य रूप क्या था? एक विवाह। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता माँ माया और बुद्ध की पत्नी यशोधरा। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त था? बोध गया, पीपल पेड़ के नीचे। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु के लिए बौद्ध परंपरा में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख और आर्य सत्य किससे संबंधित है? दुख और उससे मुक्ति। बौद्ध धर्म के मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था? त्रिपिटक पाली भाषा में। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रथम बौद्ध संगीत सभा कहाँ हुई?
राजगीर में। प्रथम बौद्ध समिति किसके शासन में हुई? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुई? वैशाली में। तृतीय अशोक के समय। चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के समय हुई? कनिष्क। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडल वन में। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुख से मुक्ति। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या? धर्म चक्र। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम त्रिशला। महावीर ने गृह त्याग किस उम्र में किया? 30 साल में। महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या कहलाए? जिन। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। 16 जनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? आगंतुक निकाय में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर है। मगध के बाद राजधानी पाटलिपुत्र। हर्षक वंश का प्रमुख शासक बिम्बिसार। बिम्बिसार किस जनपद का शासक था? महाजनपद का? मगध का। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिम्बिसार का। अजातशत्रु की महाजनपद का शासक था? मगध। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम। सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने वाला भारतीय राजा कौन था? पोरस पंजाब क्षेत्र का शासक था। सिकंदर की सेना भारत के किस नदी को आगे नहीं पार कर पाई? ब्यास नदी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? मैगनीस्ती की पुस्तिका इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? सिल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन शासक? अशोक। अशोक किस वंश से संबंधित? मौर्य। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। अशोक का अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेस ने। शुंग वंश का संस्थापक पुष्पीय मित्र शुंग। पुष्पीय मित्र शुंग किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या की? बृहद। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का प्रसिद्ध शासक पुष्पीय मित्र शुंग। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क की राजधानी पुर। कनिष्क किस धर्म का महान संरक्षक था? बौद्ध। सांची स्तूप किस धर्म से? बौद्ध से। सांची स्तूप का प्रारंभिक निर्माण किसने कराया? अशोक ने। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बौद्ध चित्र कला से। अजंता गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। एलोरा में किन 3 धर्मों को स्मारक मिलते? बौद्ध, हिंदू और जैन। विदेहतर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजा राज प्रथम ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक विस्तार किस शासक ने कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से। कुमार देवी किस गणराज्य की कुल से संबंधित थी? लिच्छवी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा था? B.A. स्मिथ ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाले चीनी यात्री
फाहियान भारत किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध धर्म और ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। फाहियान ने भारत के किस शासक के समय यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल में किस भाषा का विशेष विकास हुआ? संस्कृत का। गुप्त काल के महान कवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। मेघदूत के कालिदास। रघुवंश के कालिदास। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित? गणित और खगोल विज्ञान। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सोने के। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमण शक्ति का सामना किया था? हुणों का। चरक किस क्षेत्र से संबंधित? आयुर्वेदिक। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा, शल्य और आयुर्वेद से। पाणिनि के प्रसिद्ध रचना की थी? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण में। पतंजलि की प्रसिद्ध रचना महाभाष्य ने की थी। पंचतंत्र की रचयिता के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षक के लेखक विशाखदत्त। मुच्चकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय मानी जाती? कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा में किस चीनी यात्री के अध्ययन किया? ह्वांगसोंग। ह्वांगसोंग भारत के किस शासक के समय आया था? हर्षवर्धन। तक्षशिला किस क्षेत्र में है? गांधार में। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? उच्च शिक्षा का केंद्र। नालंदा में मुख्यतः किस धर्म का प्रभाव हुआ? बौद्ध धर्म। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से। हर्षवर्धन किस वंश के संबंधित है? पुष्यभूत से। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। हर्ष के समय भारत में आने वाले चीनी यात्री ह्वांगसोंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।